बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पीटीआई के जो इस्तीफे कलअदम करार दे दिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, हम उसको डिस्कस करते हैं, उसकी समाअत का अहवाल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आईजी इस्लामाबाद है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, उनको बाकायदा नोटिस कर दिया गया है तौहीन अदालत का, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो पुलिस की कुछ फुर्तियाँ हैं, कुछ पंजाब पुलिस की कुछ इस तरह की कोई मज़ाक का खेल हरकतें सामने आई हैं, तो हम उनको भी आज डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में आज पीटीआई के इस्तीफों के मुतालिक समाअत हुई थी, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में ये समाअत थी। और जज साहब ने तमाम फरीकैन को सुनने के बाद फैसला महफूज किया, और फैसला सुनाते हुए उन्होंने स्पीकर का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया, और पीटीआई के जो अरकान थे उनकी रुकनीत को बहाल कर दिया, और साथ ये शर्त लगाई कि आप स्पीकर के सामने पेश हों और स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे वापस ले लें। मतलब अब जो हमारे वो लोटों के सरदार बैठे हुए हैं राजा रियाज साहब, तो जिनको मुबैना तौर पर हमारी उर्फ आम ज़बान में हम उनको लोटे का खिताब देते हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी के साथ उन्होंने वफादारी नहीं निभाई, तो उनको जो है वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओहदा है उनका वो खतरे में पड़ गया है। और जो पीटीआई ने जो अपने अपोजिशन लीडर जो उन्होंने उन्होंने नामजद किए थे, अभी वो शाह महमूद कुरैशी हैं, वो मुझे लगता है कि वो अपोजिशन लीडर का चार्ज बासानी संभाल लेंगे अब। तो नाज़रीन, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो ये है कि आईजी इस्लामाबाद, आईजी साहब जो है वो बेचारे मामूली से सरकारी मुलाजिम है, उनकी अपनी तो कोई इतनी नहीं है, वो बेचारे जहाँ से उनको पीछे से इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो चल पड़ते हैं। तो उन्होंने फवाद चौधरी को ज़मानत का केस था, फवाद चौधरी साहब जो थे वो ज़मानत पर थे, और ज़मानत होने के बावजूद उन्होंने फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अरेस्ट कर लिया था। और इसके अलावा उनके खिलाफ ये शेर मिजारी और एक और सेनेटर साहब है, उनका भी कोई केस चल रहा है, तो उनको अदालतों के अहकामात को नहीं फॉलो कर रहे थे उस तरह से। तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, और गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें भी जो आईजी साहब थे उनकी एडवोकेट जनरल साहब से नहीं बन पा रही थी। एडवोकेट जनरल साहब ने उनको मुँह पे कह दिया था कि मैं आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता। तो आईजी साहब जो थे वो बेचारे, उनको वकील तो मिल नहीं रहा, तो अब वो बेचारे अपना वकील ढूंढेंगे और अपने केस की समाअत करेंगे, केस के आगे चलवाएंगे। हो सकता है उनको फारिग भी कर दिया जाए, क्योंकि जो बंदा जो अपनी या तो अपनी वो आप रिप्लाई जमा करें अदालत में जाके कि आपने क्यों तौहीन अदालत की है, अगर नहीं करेंगे तो सारी बात है और उनको अदालत उड़ा देगी उनको। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल मुल्क की है कि कोई भी इदारा जो है, या पुलिस का इदारा हो या हमारी जुडिशरी हो, तो वो उस तरह से उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। जो हमारा जो तीसरा अहम टॉपिक है वो ये है कि जो मुल्तान पुलिस है, जो हमारी पंजाब पुलिस है, उसकी फुर्तियाँ कुछ सामने आई हैं। और ये फवाद चौधरी साहब को जो जैसा कि जो पहले केस हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 MPO वाला, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी कलअदम करार दे दी थी और उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। फिर उनको ज़मानत दी थी कि आप लाहौर तक चले जाएँ, लाहौर तक आपको हिफाजती ज़मानत दी गई है। तो जब ये लाहौर हाई कोर्ट में ये पेश हुए हैं फवाद चौधरी साहब, तो इन्होंने अपने मुकदमात की लिस्ट तलब की थी। जज साहब ने, जस्टिस अनवार उल हक साहब थे, गालिबन वो समाअत कर रहे थे इसकी। तो जस्टिस अनवार उल हक साहब ने जो पंजाब पुलिस से मुकदमात की फहरिस्त तलब की कि जनाब आप बताएं इनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं। जब फहरिस्त तलब की, जब फहरिस्त पेश की गई, तो ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ एक मज़ाक का खेल मुकदमा सामने आ गए थे, जिनमें सबसे पहले जो फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा सामने आया था, टोटल नाजरीन ये 11 FIR है। तो ये पूरे पंजाब भर में दर्ज हैं, जिनमें से एक FIR तो उनमें से ऐसी भी थी जिसमें फवाद चौधरी साहब के ऊपर वाशरूम की टूटी और वाशरूम का कोई पाइप चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। यानी ये तो अब हमारी हालत हो गई है पुलिस की। तो जनाब, आप सामने एक बंदा वजीर रह गया है, तो वो इस तरह की वो हरकतें करेगा क्या? आपने कि किस किस्म की आप FIR दर्ज कर रहे हैं? आपका इदारे की इज्जत आप बढ़ाएं आवाम में, तो कम से कम अगर आपने चलो मुकदमा दर्ज कर भी लिया था, तो आप इतना अरसा कहाँ सोए हुए थे? आपने ट्रायल में जाके चलान पेश करना था, आपने चलान भी नहीं पेश किया, तो अब जाके आपने हाई कोर्ट के सामने ये तमाम केसेस जो हैं या आपने आके शो कर दिए हैं। तो ये भी एक मज़ाक का केस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो इन केसेस में क्या क्या कोई आम इंसान मान सकता है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो जाके कोई टूटियाँ छोटी चोरी करेंगे? तो नाज़रीन, ये एक हैरानकुन सूरत हाल है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैरपुर भट्टा में बिजली की वायर चोरी की है फवाद चौधरी साहब ने, अब इस बात में भी कितनी सदाकत है या नहीं है, ये तो हमारी अदालतें फैसला करेंगी कि बिजली की वायर भी चोरी की है, वाशरूम की टूटियाँ भी चोरी की हैं, पाइप भी चोरी की हैं। तो बदनाम, वैसे अगर ये बात सच है तो फिर ये फवाद चौधरी साहब को सोचना होगा कि बदनाम उन्होंने उनको किया हुआ है, मुस्लिम लीग नून वालों को। तो इसके अलावा मुल्तान कैंट में 3 और जलालाबाद में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है। एक मुज़हक़ खेज़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं लीडरों के ऊपर, और एक लीडर एक जेल से निकलता है
ہے تو دوسرے کیس میں اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا اس کو کسی اور کیس جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت ایک رول آف لا کی ملک کو بے حد ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اس وقت بے امنی کی طرح کی صورتحال ہے. یہ وہ وقت ہے جب تمام اداروں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ سارے ادارے اور اداروں کو چھوڑے ہمارے اداروں کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی متحد نہیں ہو رہے. ہمارے سپریم کورٹ کا حال دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ اس وقت تقسیم ہے اور بھی کوئی پولیس بیوروکریسی تمام اس طرح کے انتظامی نوعیت کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت تقسیم ہے. تو ناظرین یہ اس وقت ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک کس سمت میں جا رہا ہے اور اس کو کس سمت میں لے کے جانا چاہیے. تو ناظرین دیکھتے ہیں جو اگلی جو مزید سماعت ہوگی ان مقدمات کی تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.